जय हिंद फ्रेंड्स। आज बात करेंगे हम लोग इम्यूनिटी के बारे में। आइए देखते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। तो बॉडी के अंदर हमको पता है कि कुछ हमारे अंदर कुछ सिस्टम काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं इम्यूनिटी होता क्या, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इसको। तो इम्यूनिटी क्या होता है? द एबिलिटी टू अवॉइड और नॉट बी अफेक्टेड बाय डिजीज। मतलब एक ऐसी हमारी बॉडी की एबिलिटी है जिसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं, बीमार नहीं हो रहे हैं। अब देखिए आपके दिमाग में चला हुआ बीमार क्यों नहीं, बीमार तो हम लोग होते ही हैं क्योंकि हमारे बॉडी के ऊपर इतने बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस होते हैं और छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अटैक करते हैं, जिनकी वजह से हम डेली बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग डेली बीमार नहीं पड़ते हैं। कैसे नहीं पड़ते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है जो एक तरीके से इम्यूनिटी की तरह काम करता है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन भी दिया गया है, द एबिलिटी टू अवॉइड और नॉट बी अफेक्टेड बाई डिजीज। ये हमारा इम्यूनिटी हो गया। अब बात करेंगे इम्यूनिटी के टाइप्स के। तो इम्यूनिटी के टाइप्स देखिए, इम्यूनिटी के जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। बात करें हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी का, तो इन्नेट इम्यूनिटी एक ऐसे टाइप की इम्यूनिटी है जो हमारे बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है। मतलब डिलीवरी के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तभी से हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो पहले से प्रेजेंट होती है, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, फिजिकल बैरियर आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर आ जाएगा, साइटोकाइन बैरियर आ जाएगा और सेलुलर बैरियर आ जाएगा। बात करें हम लोग फिजिकल बैरियर का, तो फिजिकल बैरियर में हमारा स्किन जो होता है वो आ जाएगा, उसके साथ साथ जो म्यूकस वगैरह है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो स्किन होता है, स्किन क्या करता है, वो चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, पैथोजन से। और म्यूकस, हमारे बॉडी के स्किन के ऊपर म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, एक ऐसा केमिकल जो क्या करता है, हमारे बॉडी को पैथोजन से बचाएगा। पैथोजन क्या होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद से बात करें हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर में, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा हमारे बॉडी के अंदर का, स्टमक के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसके साथ कुछ अदर चीज़ें से टीयर्स वगैरह होता है, उसके अंदर एसिड होता है, हमारे आंसू के अंदर एसिड होता है। वो क्या करता है, हमको बहुत सारे पैथोजन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है, जब भी कोई सेल, मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल है, अगर ये वाली सेल कैंसर से इफेक्टेड हो गई है तो ये क्या करेगी, कुछ प्रोटीन बनाती है। ये क्या करती है, कुछ प्रोटीन बनाती है। ये प्रोटीन क्या करेगा, ये तो सेल खत्म हो गई क्योंकि इसको कैंसरस सेल हो गया, कैंसरस सेल मानेंगे, लेकिन जो प्रोटीन बनाया हुआ है इसको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। इंटरफेरॉन्स क्या करेगा, जा करके इस वाले सेल को प्रोटेक्ट कर लेगा। मतलब जो सेल पहले से खराब हो चुकी है वो तो खराब हो गया, लेकिन जो बचा हुआ सेल है उसको क्या करेगा, वो जा करके प्रोटेक्ट करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। उसके बाद सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर में आ जाएंगे WBC, यानी जो WBC के जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे बॉडी, क्योंकि WBC तो बाद में बनता नहीं, पहले से बना। हाँ, ये हो सकता है कि नंबर बढ़ सकता है, घट सकता है। तो WBC भी पहले बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उस टाइप की इम्यूनिटी होती है जो क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। ये क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक। मतलब हमारे बॉडी के, जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन है, तो इसके बॉडी के अंदर जब कोई पैथोजन जाएगा, कोई बैक्टीरिया जाएगा, कोई वायरस जाएगा, तब जाके इसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्टिव होंगी। उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो बॉडी के अंदर कोई पैथोजन अगर गया तुम्हारे, आपके अंदर कोई वायरस गया, कोई बैक्टीरिया गया, तो आपकी सेल्स क्या होंगी, एक्टिव होगी, और उसके अगेंस्ट मारने के लिए एक प्रोटीन बनाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। और वो एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बनेगा और वो क्या करेगा, उस पैथोजन को मार के किल करके खत्म करेगा। बात करें हम लोग पैसिव इम्यूनिटी का, तो पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जो रेडीमेड एंटीबॉडी, यानी ये बॉडी के अंदर इम्यूनिटी काम नहीं कर रहा है, ये इम्यूनिटी कहाँ बनता है, बॉडी के बाहर बनता है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जो बाहर से एंटीबॉडी बना होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी बना होता है, उस रेडीमेड एंटीबॉडी को ला करके इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। अब सपोज करिए कि आपको स्नेक ने बाइट कर लिया है, स्नेक काटा हुआ है, तो स्नेक काटा हुआ तो उसके जो सेल्स, उसके जो वेनम होता है स्नेक का, वो पूरी तरीके से बॉडी में फैल जाता है, बहुत जल्दी फैलता है। तो अगर आपकी बॉडी की सेल्स उसको एक्टिव होकर के मारने के लिए एंटीबॉडी बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, उसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी लेते हैं। वो क्या किया गया रहता है, स्नेक का वेनम लेकर के हॉर्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और जब हॉर्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगा, उस एंटीबॉडी को निकाल करके रख लेंगे। और जैसे कोई इंडिविजुअल को स्नेक काटता है तो क्या करते हैं, वो रेडीमेड एंटीबॉडी ला करके उसको इंजेक्ट करते हैं। उस तरह टेटनस का भी होता है। तो ये होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दो टाइप्स, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो कैटेगरी में, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडी जो बनता है बॉडी के अंदर,
और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जो बॉडी एंटीबॉडी बनता है वो बॉडी के बाहर बनता है, रेडीमेड एंटीबॉडी होता है। अब बात करें हम लोग इम्यूनिटी जो होता है वो दो तरीके से इम्यून सिस्टम काम भी करता है। एक हमारा होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी, और एक हमारा क्या होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक क्या होता है हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, अब इसको ग्राफ से थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ, ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया इसका रिस्पॉन्स हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया, टाइम और रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होता है, कुछ ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा, टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है, फिर कुछ समय के बाद रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इसका मतलब क्या बता रहा है कि टाइम बढ़ते जाएगा लेकिन रिस्पॉन्स अभी शो नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, अभी इसको समझा रहा हूँ। इसमें टाइम लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, रिस्पॉन्स ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तुरंत जैसे ही टाइम बढ़ेगा तुरंत रिस्पॉन्स अपना शो कर देगा और मार के क्या कर देगा, उसको खत्म कर देगा। और यहाँ पे ला करके थोड़ा लेट में खत्म कर रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है। अब ये कैसे होता है, तो इसको भी समझिए। अब फर्स्ट टाइम पे मान के चलिए कोई यहाँ पे इंडिविजुअल है, यहाँ पे ले लेते हैं कोई इंडिविजुअल है। अब इसके बॉडी में कोई वायरस, ए टाइप का कोई वायरस एंटर किया। जब वायरस एंटर करेगा तो इसको मारने के लिए जो बॉडी के सेल्स वो एंटीबॉडी बनाएंगी, तो उसको पहचानेंगे पहले वायरस को, धीरे धीरे समझेंगे, फिर उसके बाद एंटीबॉडी बनाएंगे तब जाके मारेंगे। इसीलिए क्या होता है, टाइम लेता है, उसके बाद मार के खत्म करता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, अब ये वायरस तो खत्म हो गया, मर गया। अब क्या करते हैं, बॉडी की जो सेल्स होती हैं इसके अगेंस्ट, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस वायरस का डेटा स्टोर कर लेती हैं और एंटीबॉडी भी होता है। तो अगर दोबारा अगर वायरस यही आ रहा है, अब दोबारा ये टाइप का वायरस आपकी बॉडी में अंदर आएगा, तो आपकी सेल्स जो हैं वो पहले से एक्टिव हैं, उनको पता है किस टाइप का इसको मारने के लिए वायरस एंटीबॉडी बनाना है। तो क्या करेंगे, जैसे ही वायरस एंटर किया तुरंत क्या करेंगे, इसको एंटीबॉडी बना के क्या करेंगे, किल करके खत्म कर देंगे। तो ये होता है मेमोरी बेस्ड। पहले टाइम पे तो कोई मेमोरी नहीं था, दोबारा जब आ रहा तो इसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी बनाना है, किस टाइप का बनाना है, वो पहले से इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो मारने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे टाइम बीतेगा तुरंत इसको क्या करेगा, मार के खत्म कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, फास्ट होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम के इन्फेक्शन से होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जब दोबारा वही रिपीट करके आता है तब उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इम्यूनिटी क्या होता है। थैंक यू, जय हिंद।